हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल माइंड मेकर गुरुजी। और आज के इस सेशन में हम लोग इंग्लिश का बहुत ही बेसिक टॉपिक डील करने जा रहे हैं जिसका नाम है पार्ट्स ऑफ स्पीच। और ये सभी एंट्रेंस एग्ज़ाम में पार्ट्स ऑफ स्पीच से रिलेटेड क्वेश्चन जो हैं पूछे जाते हैं। अगर आप किसी एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको चाहिए कि कम से कम पार्ट्स ऑफ स्पीच की बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए। आप किसी भी वर्ड को सेंटेंस में यूज़ किए वो गए वर्ड्स को पहचान सके, उसको आइडेंटिफाई कर सके, ताकि आपका जो अंडरस्टैंडिंग है इंग्लिश लैंग्वेज को लेकर के ज़्यादा बेटर हो सके। तो जैसा कि हमारा टॉपिक है आज का पार्ट्स ऑफ स्पीच, लगभग बहुत सारे स्टूडेंट्स फैमिलियर होंगे इस वर्ड से, पार्ट्स ऑफ स्पीच से, क्योंकि लगभग सभी स्कूलों में और जैसे ही क्लास 4-5 में हम लोग जाते हैं तो इसको सिखाया जाता है पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये बेसिक नॉलेज के बारे में। तो कहते किसको हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये एक क्वेश्चन होता है कि हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहेंगे किसको। तो जो इंग्लिश लैंग्वेज होता है, इंग्लिश लैंग्वेज होता है, इसमें बहुत सारे वर्ड्स होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में। अब इन वर्ड्स को याद करना, इन वर्ड्स को यूज़ करना, सही तरीके से करेक्टली इंग्लिश लैंग्वेज में यूज़ करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। तो इंग्लिश ग्रामेरियन ने ऐसा क्या किया कि सभी वर्ड्स को इन्होंने एक कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, सबको डिफरेंशिएट कर दिया, सबको कैटेगरी वाइज डिवाइड कर दिया उनके बेस के अकॉर्डिंग, उनके यूज़ के अकॉर्डिंग, ताकि उन किसी भी स्टूडेंट्स को परेशानी ना हो कि कैसे हम किसी वर्ड का सेंटेंसेस में यूज़ करें। तो इंग्लिश लैंग्वेज में वर्ड्स को जो है कलेक्ट कर लिया गया है और वही कलेक्शन जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाता है। यदि हम कहें कि व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ अ पार्ट्स ऑफ स्पीच, क्या हो सकता है एक डेफिनेशन, तो डेफिनेशन हम लिख सकते हैं कि all words in English are divided डिवाइड किए गए हैं। जितने भी वर्ड्स हैं इंग्लिश में उन सभी वर्ड्स को डिवाइड किया गया है इन हाउ मेनी कैटेगरीज, in 8 category, in 8 categories। और वो जो कैटेगरीज है वो क्या कहलाता है, they are called parts of speech, parts of speech। जितने भी वर्ड्स हैं इंग्लिश में, जो भी वर्ड्स हैं इंग्लिश में, उन सभी वर्ड्स को डिवाइड कर दिया गया 8 कैटेगरी में, और वो 8 कैटेगरी ही पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाता है। ठीक है, आते हैं कौन कौन से हैं, टाइप्स क्या हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के, क्या टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या टाइप हैं। तो many of you know about the types, और वो कौन कौन से टाइप हैं एक बार आप लोग भी बोलिएगा साथ साथ में। द फर्स्ट वन इज़ नाउन, पहला जो है नाउन है जिसको हिंदी में हम लोग संज्ञा भी कहते हैं। दूसरा है प्रोनाउन, जो दूसरा वाला है वह है प्रोनाउन जिसको हम लोग सर्वनाम कहते हैं। फर्स्ट क्या है, नाउन हो गया, दूसरा है प्रोनाउन। तीसरा पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारा आता है एडजेक्टिव, जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव, इसको हिंदी में विशेषण कहते हैं, विशेषण। ठीक है, चौथा जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच वो है वर्ब, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच है वर्ब, जिसको हम लोग क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। पांचवा जो है हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच वो है एडवर्ब, एडवर्ब जिसे हम लोग
हिंदी में यदि कहना चाहें क्रिया विशेषण, इसको हम लोग क्रिया विशेषण कहते हैं। ये 5 हो गए। 3 और है हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच, वो कौन सा है? इसके बाद है हमारा प्रीपोजिशन, जिसमें अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा प्रीपोजिशन कहाँ पर यूज़ करें, या कौन कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जो प्रीपोजिशन कहलाते हैं। उसके बाद है हमारा कंजंक्शन, तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, कंजंक्शन। और फिर है इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन। इसको हम लोग विस्मय सूचक शब्द कहते हैं, कह सकते हैं ना। ये योजक शब्द कहलाते हैं क्योंकि ये जोड़ने का काम करते हैं। इसको हम लोग पूर्वसर्ग कहते हैं। वैसे बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है हिंदी का, लेकिन ये जानना भी ज़रूरी है कि हिंदी में कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या कहलाते हैं। तो पहला है नाउन, दूसरा है प्रोनाउन, तीसरा एडजेक्टिव, चौथा है हमारा वर्ब, पांचवा है एडवर्ब। आगे देखते हैं वो है प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। ये जो है हमारे 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं और ये सारे के सारे इंग्लिश लैंग्वेज में डिवाइडेड हैं 8 कैटेगरी में। अब क्वेश्चंस ये पूछे जाते हैं कि कोई वर्ड आपको दिया हुआ रहता है और उस वर्ड को, किसी वर्ड को आइडेंटिफाई कर दिया जाता है और कहा जाता है कि वो कौन सा वर्ड है। यानी 4 ऑप्शंस आपको दिया हुआ रहेगा, एक सेंटेंस दिया हुआ रहेगा, उसमें 4 ऑप्शन दिए रहेंगे और उसमें पूछा जाएगा आपसे अंडरलाइन वर्ड का पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो जिसकी नॉलेज अच्छी होगी, जिसकी भी नॉलेज अच्छी होगी पार्ट्स ऑफ स्पीच को आइडेंटिफाई करने में, वो स्टूडेंट्स जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच को आसानी से आइडेंटिफाई कर लेगा किसी भी सेंटेंस में। तो आइए हम देखते हैं एक एक करके कि हम नाउन किसे कहेंगे, प्रोनाउन किसे कहेंगे, एडजेक्टिव किसे कहेंगे और कैसे हम नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव को किसी भी सेंटेंस में आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। चलिए, जो फर्स्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारा है कौन सा था? ये है नाउन। नाउन जो है बेसिकली हम कह सकते हैं, एक छोटा सा डेफिनेशन यदि हम कहें कि नेमिंग वर्ड, नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन। जितने भी नेमिंग वर्ड्स हैं, जितने भी नेमिंग वर्ड्स हैं वो सारे के सारे नाउन कहलाते हैं। जैसे कोई पर्सन का नेम ऑफ पर्सन, नेम ऑफ पर्सन, तो किसी का भी नाम ले लीजिए, राकेश, सुरेश, महेश, महेश, कोई भी नाम, कोई भी नाम जो है नाउन का एग्जाम्पल हो सकता है। नेम ऑफ प्लेस, नेम ऑफ प्लेस, प्लेस जैसे वाराणसी हो गया, पटना हो गया, है ना। और भी जगह, आपका अपना जगह भी नाउन हो सकता है जिस जगह पे आप रह रहे हैं। और कोई थिंग्स, उसका भी जो है नाम होगा, तो थिंग्स का भी नाम होगा। जैसे पेन है जिससे मैं लिख रहा हूँ, पेपर है, टेबल है, चेयर है, ये सारे के सारे क्या हैं? नाउन हैं। और कभी कभी हैप्पीनेस और फीलिंग, क्योंकि ये हमसे रिलेटेड है, ये फीलिंग जो है, हैप्पीनेस और फीलिंग जो है, ये भी क्या है? नाउन है। जैसे हैप्पीनेस, काइंडनेस, ये सारे के सारे नाउन हो सकते हैं।
नाउन होते हैं इंग्लिश में। और भी बहुत सारे पहचानने के तरीके हैं, जब आप सेंटेंस में यूज़ करेंगे इन सभी वर्ड्स को तो बेटर तरीके से हम लोग, लेकिन हम लोग यहाँ पर केवल और केवल पार्ट्स ऑफ स्पीच को ओवरव्यू कर रहे हैं। तो यहाँ पर कौन कौन से ऐसे नाउन हो सकते हैं, कौन से प्रोनाउन होते हैं, उन चीज़ों को हम लोग डील करेंगे, ठीक है। उसके बाद है प्रोनाउन, जो नाउन के ठीक बाद आता है प्रोनाउन। क्यों ठीक बाद आता है? वो इसलिए क्योंकि जो प्रोनाउन है, ऐसे वर्ड्स होते हैं प्रोनाउन जो इंस्टीड ऑफ नाउन यूज़ किए जाते हैं। इस वजह से भी नाउन के ठीक बाद हम लोग प्रोनाउन यूज़ कर सकते हैं। अगर हम डेफिनेशन लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? वर्ड्स यूज्ड इंस्टीड ऑफ नाउन, इंस्टीड ऑफ नाउन, यानी वैसे वर्ड्स जो नाउन के जगह पर यूज़ किए जाते हैं। मतलब कोई वर्ड्स है, उस वर्ड्स को हम लोग रिप्लेस कर देते हैं किससे? प्रोनाउन से। क्यों करते हैं? क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम लोग नाउन को बार बार रिपीट करते रहते हैं एक ही सेंटेंस में। जैसे रमेश वेंट होम, रमेश एट अ मैंगो, रमेश ड्रैंक अ वाटर। तो रमेश 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 सेंटेंसेस में 3 बार रिपीट हुआ है और ऐसा लगता है कि थोड़ा सा इनकरेक्ट तरीके से हम बोल रहे हैं। इसी वजह से हम रमेश को रिप्लेस कर देते हैं एक ऐसे वर्ड से जो वो वर्ड रमेश से छोटा होता है, और वही वर्ड जो है प्रोनाउन कहलाता है। जैसे आप देखिए यहाँ पर, रमेश गोज टू मार्केट। ये रमेश क्या हो गया? हमारा नाउन हो गया, क्योंकि अभी बताया गया कि पर्सन का कोई नाम है वो क्या हो जाता है? नाउन हो जाता है। अगर हम रमेश के जगह पर कुछ और लिखना चाहें जो कि रमेश वर्ड को रिप्लेस कर दे, तो इसके जगह पर हम क्या यूज़ कर सकते हैं? ही गोज टू मार्केट। और ये ही क्या हो जाता है? ही हो जाता है प्रोनाउन। क्यों हो जाता है प्रोनाउन? क्योंकि इसने नाउन को रिप्लेस किया है। और ये रिप्लेसमेंट जो है क्यों ज़रूरी है? रिप्लेसमेंट क्यों ज़रूरी है? क्योंकि रिप्लेसमेंट इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि हम बार बार किसी नाउन को रिपीट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो जो प्रोनाउन है वो कैसे पहचाने किसी सेंटेंस में? तो प्रोनाउन जनरली जो होते हैं, ही, शी, इट, दे, इस तरह के जितने भी वर्ड्स आप देखते हैं, वी, आवर, etc, यू ऑल्सो, ये सारे के सारे जो वर्ड्स हैं ये प्रोनाउन कहलाते हैं। इनकी संख्या बहुत ज़्यादा नहीं है। नाउन की संख्या जो है बहुत ज़्यादा है, प्रोनाउन की संख्या बहुत ज़्यादा नहीं है। बट जब हम इन वर्ड्स को हम लोग इंस्टीड ऑफ नाउन यूज़ करते हैं तो ये वर्ड्स जो हैं प्रोनाउन कहलाते हैं, ठीक है। ओके, अब जो हमारा तीसरा पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो है एडजेक्टिव। ये क्या होते हैं? एडजेक्टिव्स। किसको हम एडजेक्टिव कहेंगे? एडजेक्टिव भी वर्ड्स हैं, क्योंकि हमने पहले ही बताया है कि जो वर्ड्स हैं ये सारे के सारे कलेक्शंस हैं और इनको 8 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। तो ये एडजेक्टिव्स भी वर्ड्स हैं, बट ये क्या करते हैं? एडजेक्टिव नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी को एनहांस कर देते हैं, है ना। जैसे हम कह सकते हैं, डेफिनेशन में हम क्या लिख सकते हैं कि एडजेक्टिव्स आर वर्ड्स
यूज टू ऐड मीनिंग, यूज टू ऐड मीनिंग ऑफ नाउन और प्रोनाउन। किसी भी नाउन और प्रोनाउन में एक्स्ट्रा मीनिंग ऐड करने के लिए हम लोग एडजेक्टिव का यूज करते हैं। जैसे पेन, जैसे हमारा क्या है, पेन क्या है, नाउन है, क्योंकि ये किसी चीज़ का नाम है। उसके ठीक पहले एक वर्ड मैं यूज़ कर रहा हूँ और वो है ब्लैक। ये जो ब्लैक वर्ड है ये पेन की एक्स्ट्रा क्वालिटी को बता रहा है कि पेन भी है तो कैसा पेन है, ब्लैक है। तो ये नाउन की क्वालिटी को रेज कर रहा है, मीनिंग को रेज कर रहा है। इस वजह से ये जो ब्लैक है वो क्या हो गया हमारा, ब्लैक क्या हो गया हमारा, एडजेक्टिव। ठीक है। प्रोनाउन कैसे, प्रोनाउन की क्वालिटी को कैसे बताएगा, जैसे ही इज काइंड। ओके, ही क्या है हमारा, ही है हमारा प्रोनाउन, और ये जो प्रोनाउन है इसमें काइंड जो वर्ड है वो ही की क्वालिटी को रेज कर रहा है। प्रोनाउन काइंड जो है क्वालिटी को रेज कर रहा है, तो ये जो काइंड वर्ड है ये हमारा एडजेक्टिव है। सो एडजेक्टिव कैसे वर्ड्स होते हैं, एडजेक्टिव कैसे वर्ड्स होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं वैसे वर्ड्स जो किसी नाउन और प्रोनाउन की विशेषता को बताते हैं, इसीलिए तो इसे विशेषण कहा जाता है। विशेषण का मतलब होता है कि आप किसी भी चीज़ की विशेषता को बताएं, उसे और ज़्यादा क्वालिटी दें, क्वालिफाई करें, तो उसे हम कहते हैं विशेषण। ठीक है, तो काइंड क्या हो गया हमारा, एडजेक्टिव। ठीक है, अगला जो है हमारा वर्ब, जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है अगला वो है वर्ब। वर्ब क्या होते हैं, एक्शन वर्ड्स को हम लोग वर्ब कहते हैं। जितने भी एक्शंस वर्ड्स हैं जैसे मूविंग, डूइंग, वर्किंग, ईटिंग, सीटिंग और गेटिंग, ये सारे के सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो आपको लगेगा कि इसमें कुछ काम हो रहा है, एक्शंस हो रहे हैं। तो जितने भी एक्शंस वर्ड्स इंग्लिश में हम लोग यूज़ करते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, वर्ब होते हैं, है ना। तो यदि डेफिनेशन आपसे पूछा जाए कि वर्ब क्या होते हैं, हिंदी में इसको क्रिया कहते हैं। तो क्रिया क्या होते हैं, एक्शंस वर्ड्स आर कॉल्ड एक्शंस वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब। क्लियर है, एक्शन वर्ड्स को ही वर्ब कहा जाता है। यहाँ तक क्लियर है। हाँ, एक्शन वर्ड्स जैसे एग्जाम्पल वॉक, गो, कम, ये सारे के सारे जो हैं, कम, गो, वॉक, सिट, मिट, ये सारे के सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिससे आपको पता चलेगा कि कुछ न कुछ चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, तो इन सभी को हम लोग वर्ब की कैटेगरी में रखते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा एडवर्ब। जो नेक्स्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो है हमारा एडवर्ब। ये कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं जिनको हम लोग एडवर्ब कहते हैं, तो ये भी वर्ड्स हैं। ये ऐसे पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं जो या तो किसी वर्ब की क्वालिटी को बताएंगे या एडजेक्टिव की क्वालिटी को बताएंगे, या फिर एडवर्ब, कोई एडवर्ब की क्वालिटी को बता सकता है। हिंदी में एडवर्ब को क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण, यानी क्रिया की क्वालिटी को बताए, क्रिया विशेषण कहते हैं इसको। क्रिया विशेषण मीन्स वर्ड्स, यदि हम लिखना चाहें, वर्ड्स यूज टू एक्सप्रेस the meaning of
यूज टू एक्सप्रेस एक्स्ट्रा मीनिंग ऑफ, एक्स्ट्रा मीनिंग, क्योंकि हम जनरली जो चीज़ होता है उससे ज़्यादा ही बताते हैं। मीनिंग ऑफ आ वर्ब, या तो हम एडवर्ब में वर्ब की क्वालिटी को रेज करेंगे या फिर एडजेक्टिव की, और नहीं तो एडवर्ब खुद एक एडवर्ब की क्वालिटी को बता सकता है, और इन सभी को हम लोग एडवर्ब कहते हैं। एग्जाम्पल से हम लोग समझें कैसे एडवर्ब है। जैसे ही रैन फास्ट, ही रैन फास्ट। ही क्या है, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि ही हमारा क्या है, तो ही है हमारा प्रोनाउन, ठीक है। रैन क्या है, रैन रनिंग कर रहे हैं हम लोग, तो क्या हो सकता है, तो रैन है वर्ब, ओके, रैन है हमारा वर्ब। और फास्ट क्या है, रनिंग कर रहे हैं, रन कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, हाउ, द क्वेश्चन इज हाउ, कैसे रन कर रहे हैं, तो फास्ट है ना, आंसर आ रहा है फास्ट। इसका मतलब ये जो वर्ड है वो वर्ब को एनहांस कर रहा है, क्या कर रहा है, वर्ब की क्वालिटी को और एक्स्ट्रा मीनिंगफुल बना रहा है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो फास्ट वर्ड है ये है हमारा एडवर्ब। क्लियर है, ये फास्ट एडवर्ब क्यों है, क्योंकि वर्ब की क्वालिटी को और मीनिंगफुल बना रहा है। दौड़ रहे हैं, तो कैसे दौड़ रहे हैं, बहुत तेजी से दौड़ रहे हैं। अगर हम इसी में ऐड कर दें, जैसे एक और सेंटेंस है, ही रैन वेरी फास्ट, वेरी फास्ट, तो आप देखेंगे कि इसमें क्या है, रैन हमारा क्या है, ही क्या है हमारा प्रोनाउन है, क्योंकि अभी हम लोगों ने पता किया है कि ही प्रोनाउन होता है, किसी नाउन के जगह पे यूज़ किया गया है। रैन क्या है हमारा वर्ब है, और वेरी क्या है हमारा, और फास्ट क्या है, तो फास्ट तो आप बता देंगे कि एडवर्ब है, क्योंकि अभी अभी ऊपर वाला एग्जाम्पल फास्ट को शो कर रहा है एडवर्ब, ठीक है। लेकिन व्हाट इज़ वेरी, वेरी क्या है, तो वेरी भी एक एडवर्ब है, और वो एडवर्ब जो है फास्ट को और ज़्यादा फास्ट करने की कोशिश कर रहा है, ही रैन वेरी फास्ट, तो ये एडवर्ब वी एडवर्ब को एनहांस कर रहा है, ठीक है। ओके, अब देखते हैं कि कैसे एडजेक्टिव की क्वालिटी को बताता है। जैसे एग्जाम्पल, ही डिडंट कैच द फास्ट ट्रेन, he didn't catch the fast train, fast moving train, okay, fast moving train, okay, so the sentence is he didn't catch the fast moving train, तो he क्या है हमारा यहाँ पर, ही हमारा क्या हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है, प्रोनाउन है। डिडंट हमारा क्या है, वर्ब है, डिडंट है हमारा वर्ब। कैच मेन वर्ब है, इसको हम लोग मेन वर्ब कहते हैं, इसके बारे में भी जानेंगे। फास्ट क्या है हमारा, यही एडवर्ब है, क्या है, एडवर्ब है। और मूविंग एडजेक्टिव, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। और ट्रेन क्या है हमारा, नाउन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो फास्ट वर्ड है ये मूविंग की क्वालिटी को बता रहा है कि मूविंग इन विच डायरेक्शंस, इन विच मोशन, तो मोशन क्या है हमारा, फास्ट मोशन है। तो यहाँ पर नाउन की क्वालिटी को एडजेक्टिव और एडजेक्टिव की क्वालिटी को एडवर्ब बता रहा है। तो ये है हमारा एडवर्ब का सिनेरियो कि हम एडवर्ब को कैसे सेंटेंसेस में पहचान सकते हैं, ठीक है। आगे है हमारा
एडवर्ब के बाद बहुत ही इम्पोर्टेंट जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है जिसको जानना ज़रूरी होता है वो है हमारा प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है, अक्सर बच्चे जो हैं कंफ्यूज हो जाते हैं प्रीपोजिशन में कि हम प्रीपोजिशन को कैसे यूज़ करें या किसी सेंटेंस में प्रीपोजिशन को कैसे पहचानें या फिर प्रीपोजिशन क्या होता है। ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है पार्ट्स ऑफ स्पीच में कि प्रीपोजिशन क्या होता है। तो ये भी क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच का हिस्सा है, वर्ड्स है और यूज़ किया जाता है। वर्ड्स यूज टू एट नाउन और प्रोनाउन words used to add noun or pronoun to other words to of sentence। किसी भी सेंटेंस में प्रीपोजिशन का यूज़ हम क्यों करते हैं? तो प्रीपोजिशन ऐसे वर्ड्स होते हैं जो सेंटेंस में नाउन और प्रोनाउन को अदर वर्ड से रिलेट करते हैं। कोई भी सेंटेंस है, उसका जो नाउन है और उसका जो प्रोनाउन है, उसको कैसे हम किसी दूसरे वर्ड से रिलेट करें, उसका रिलेशन बताने का जो काम करते हैं वो कौन करते हैं? प्रीपोजिशंस। ठीक है, कौन कौन से प्रीपोजिशंस हो सकते हैं? जैसे एग्जाम्पल में क्या हम ले सकते हैं? एग्जाम्पल में हम ले सकते हैं द कैट इज अंडर द चेयर। ओके, द कैट इज अंडर द चेयर। ये हमारा क्या है? नाउन है। इज हमारा क्या है? वर्ब है। ठीक है, द वर्ड इज अंडर, ये क्या हो सकता है? और ये क्या है हमारा? चेयर क्या है? नाउन है। अंडर क्या कर रहा है? ये जो चेयर नाउन है और ये जो कैट नाउन है, इन दोनों नाउन के बीच में रिलेशन इस्टेब्लिश कर रहा है। ये जो अंडर वर्ड है, चेयर और कैट के बीच में क्या कर रहा है? रिलेशन इस्टेब्लिश कर रहा है। तो वही वैसे वर्ड्स जो रिलेशन को इस्टेब्लिश कर पाते हैं सेंटेंस में, उसी को तो क्या कहते हैं? प्रीपोजिशंस। तो ये क्या है हमारा? प्रीपोजिशंस। क्लियर है? इसको हम लोग जनरली प्रीपोजिशंस कहते हैं। प्रीपोजिशंस बहुत तरह के होते हैं। एग्जाम्पल यदि देना हो, कितने कई तरह के प्रीपोजिशंस होते हैं। कुछ जैसे आप लोग भी देखे होंगे, इन, एट, ऑन, अपॉन, है ना, अंडर, डाउन, अप, etc। ये सारे के सारे प्रीपोजिशंस के एग्जाम्पल्स हैं। इन प्रीपोजिशन है, एट है, ऑन है, अपॉन है, अंडर है, डाउन है, अप है, बिहाइंड, बिटवीन, इन बिटवीन, ये सारे के सारे प्रीपोजिशंस के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, आगे जो है हमारा वो कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच बच गया है? वो बचा हुआ है हमारे पास कंजंक्शन। कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच? कंजंक्शंस। ये क्या होते हैं? ये भी पार्ट्स ऑफ स्पीच वर्ड्स होते हैं और एक ऐसे वर्ड्स जो सेंटेंसेस और फ्रेजेस को जोड़ने का काम करते हैं। वैसे वर्ड्स, इसको हम लोग कनेक्टर भी कहते हैं ना, योजन का काम करते हैं, संयोजन का काम करते हैं। तो जो दो सेंटेंसेस को, दो वर्ड्स को जब हम जोड़ते हैं एक दूसरे को और जिस वर्ड का यूज़ करते हैं हम, उन्हें हम कंजंक्शन कहते हैं। अगर डेफिनेशन लिखा जाए तो words used to
ऐड टू वर्ड्स और सेंटेंसेस, टू वर्ड्स और सेंटेंसेस, यानी वर्ड्स को हम लोग ऐड करेंगे, किसको ऐड करेंगे, वर्ड्स को ऐड करेंगे और सेंटेंसेस को ऐड करेंगे। तो जिन वर्ड्स से हम ऐड करेंगे उन सभी वर्ड्स को हम कंजंक्शंस कहेंगे, जैसे राम एंड श्याम went to market, went to market, राम एंड श्याम went to market। ठीक है, यहाँ राम एक वर्ड हो गया हमारा, श्याम दूसरा वर्ड हो गया, और ये दोनों के दोनों वर्ड क्या हैं, नाउन है। दोनों के दोनों वर्ड क्या है, नाउन है। और इन दोनों नाउन को जो जोड़ने का काम कर रहा है वो है एंड। इन दोनों नाउन को जो जोड़ने का जो काम कर रहा है वो क्या है, एंड। तो इसे हम क्या कह देंगे कि ये हमारा है कंजंक्शन। अब सेंटेंसेस, यदि हम दो सेंटेंसेस जैसे हम कहें कि ही इज़ प्लेइंग क्रिकेट और सी इज़ वॉचिंग टेलीविज़न, और इन दोनों को एक साथ जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, ही इज़ प्लेइंग क्रिकेट वाइल सी इज़ वॉचिंग टेलीविज़न। तो ये जो वाइल वर्ड है ये हमारा कंजंक्शंस के रूप में काम करेगा। इसको लिख देते हैं, ही इज प्लेइंग क्रिकेट while she is watching television, watching TV। ठीक है, तो ये सेंटेंस नंबर 1, ये सेंटेंस नंबर 1 प्लेइंग क्रिकेट, ये पहला सेंटेंस का फर्स्ट पार्ट है। इसके बाद ये सेंटेंस नंबर 2 है, सेकंड सेंटेंस का सेकंड पार्ट है, और इन दोनों सेंटेंस को ऐड करने का जो काम कर रहा है वो है वर्ड वाइल। वाइल जो है इन दोनों सेंटेंस को ऐड करने का काम कर रहा है। तो हम कहेंगे कि ये क्या है, हमारा कंजंक्शन। ठीक है, प्रीपोजिशन हो गया, उसके बाद कंजंक्शन हो गया। लास्ट जो हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो है इंटरजेक्शन। लास्ट जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन पार्ट्स ऑफ स्पीच जनरली वैसे वर्ड्स को हम कहते हैं जो किसी फीलिंग्स, किसी इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। इनका ग्रामेटिकली बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होता है। इनका हम कहते हैं कि यदि एक सडन फीलिंग आपको आती है तो उस सडन फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए इंग्लिश लैंग्वेज में कुछ वर्ड्स डिसाइडेड हैं, और वही वर्ड्स या तो सेंटेंस के फर्स्ट में या सेंटेंस के लास्ट में ऐड करके हम फीलिंग को एक्सप्रेस करते हैं, और वही जो वर्ड्स हैं इंटरजेक्शंस कहलाते हैं। कौन कौन से वर्ड्स हो जाते हैं इंटरजेक्शंस, क्या हैं, वर्ड्स used to express sudden feelings and emotions। वैसे वर्ड्स को हम लोग इंटरजेक्शंस कहते हैं। कौन कौन से इंटरजेक्शंस होते हैं, जैसे वाओ, वाओ, you have won the match, you have won the match। तो ये जो वर्ड दिखाई दे रहा है आपको, जो वाओ वर्ड है,
ये क्या है? सो ये वही वर्ड है जो किसी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रहा है, सेंटेंस में फीलिंग को एक्सप्रेस कर रहा है। कौन सी फीलिंग है? मैच जीतने की खुशी है, और मैच जीतने की खुशी को एक्सप्रेस कर रहा है ये वर्ड वाव। तो क्या है ये? इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन का जो बेसिकली साइन होता है वो ये साइन है, इसको हम कहते हैं साइन ऑफ इंटरोगेशन। इसको हम कहते हैं साइन ऑफ इंटरजेक्शन। इंजेक्शन जो हम लोग जनरली यूज़ करते हैं इसको। और भी है, जैसे आउच, जब पेन वगैरह होता है शरीर में तो हम यूज़ करते हैं आउच। और क्या है? ओह, ओह या ओ भी हम यूज़ करते हैं। ये सारे के सारे जो वर्ड्स हैं वो आपके फीलिंग्स एंड इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, फीलिंग को, इसीलिए इनको क्या कहते हैं? इंटरजेक्शन कहते हैं। तो ये जो हैं हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। 1 नाउन था, 2 प्रोनाउन, एडजेक्टिव, उसके बाद वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शंस और इंटरजेक्शंस। अब इनसे रिलेटेड जो हैं क्वेश्चंस आ सकते हैं कि आप किसी सेंटेंस में कैसे किसी नाउन को, किसी प्रोनाउन को, किसी एडजेक्टिव को, वर्ब को आइडेंटिफाई कर पाएंगे, और उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस बनते नज़र आते हैं। ओके, होप यू अंडरस्टैंड दीज एग्जाम्पल्स एंड पार्ट्स ऑफ स्पीच। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आई होगी। और ओके, तो अभी तक हम लोगों ने पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये पढ़ा कि जो भी इंग्लिश वर्ड्स हैं उनको 8 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, और वो 8 कैटेगरी यहाँ पर है। पहला नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। जो नाउन है उसको संज्ञा भी कह सकते हैं, प्रोनाउन को सर्वनाम, और एडजेक्टिव को विशेषण, वर्ब को क्रिया और एडवर्ब को क्रिया विशेषण। प्रीपोजिशन क्या कहते हैं हम लोग? इसको पूर्वसर्ग कहते हैं। कंजंक्शन योजन का काम करता है, कनेक्ट करने का काम करता है, इसलिए योजक भी कहते हैं। इंटरजेक्शन ये विस्मय को सूचित करने के लिए यूज़ किया जाता है ये सारे के सारे वर्ड्स, इसलिए इसको इंटरजेक्शन कहते हैं। उसके बाद हम लोगों ने ये पढ़ा कि नाउन क्या होता है। तो नाउन जो है नेमिंग वर्ड्स होते हैं, ये सारे के सारे जो हैं नेमिंग वर्ड्स हैं। ये क्या हैं? नेमिंग वर्ड्स हैं। नेम ऑफ पर्सन, नेम ऑफ प्लेस, नेम ऑफ थिंग, हैप्पीनेस, फीलिंग्स, इमोशंस, ये सारे के सारे जो हैं नाउन का पार्ट हैं। बहुत बड़ा सर्किल है, हर एक टॉपिक को एक एक तरीके से डील किया जाएगा, है ना, नेक्स्ट वाले वीडियो में, जिसमें हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे हर एक पार्ट्स ऑफ स्पीच को। ये जो है प्रोनाउन क्या हो जाता है? तो वैसे वर्ड्स जो नाउन के जगह पर यूज़ किए जाते हैं, जैसे यहाँ पर रमेश था, उसके जगह पर हमने ही यूज़ किया है, तो ये क्या है? हमारे प्रोनाउन हैं। और कौन कौन से प्रोनाउन हो सकते हैं? तो प्रोनाउन हो सकते हैं हमारा जो है ही, शी, इट, दे, वी, आवर, और भी बहुत सारे ऐसे प्रोनाउन हो सकते हैं। यदि हम प्रोनाउन को डीप में स्टडी करेंगे तो प्रोनाउन के यूजेज, उनके फंक्शन, बाकी सभी चीज़ों को स्टडी करेंगे। एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? तो एडजेक्टिव्स होते हैं हमारे वैसे वर्ड्स जो जनरली नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी को बताते हैं, मतलब एक्स्ट्रा मीनिंग को ऐड करते हैं, उनको हम लोग एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे ब्लैक शर्ट, वाइट डॉग, ग्रीन शूज़, ये जितने भी सारे वर्ड्स हैं जो किसी नाउन की क्वालिटी को रेज करते हैं, किसी प्रोनाउन की क्वालिटी को रेज करते हैं, उनको हम लोग एडजेक्टिव कहें। जैसे हैंडसम बॉय, ब्यूटीफुल गर्ल, तो उनको हम क्या कह देंगे? ब्यूटीफुल क्या हो जाएगा? हमारा एडजेक्टिव होगा। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा वर्ब। कौन से ऐसे वर्ड को वर्ब कहते हैं? तो वर्ब जो होता है हमारा एक्शन वर्ड्स, सेंटेंस में यूज़ किया गया वर्ड जो एक्शंस को शो करता है, उसको हम लोग वर्ब कहते हैं। और ये सेंटेंस का बेसिक पार्ट होता है। जब आप सेंटेंस बनाते हैं, कोई सेंटेंस लेते हैं, तो सेंटेंस में आप देखेंगे, उस सेंटेंस में देखेंगे कि एक सब्जेक्ट होता है सेंटेंस में, और उसके ठीक बाद
वर्ब होता है। ये दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सब्जेक्ट और वर्ब होना सेंटेंस में। यदि ये दो चीज़ नहीं है तो सेंटेंस इनकरेक्ट हो जाता है। तो वर्ब इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन सेंटेंस, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा, उसके बाद हम लोगों ने देखा एडवर्ब क्या होते हैं। वैसे वर्ड्स जो एक्स्ट्रा मीनिंग ऐड करते हैं वर्ब में, एक्स्ट्रा मीनिंग ऐड करते हैं एडजेक्टिव में और समटाइम एडवर्ब में। उसके सारे एग्जाम्पल्स हैं। फास्ट एडजेक्टिव भी होता है और फास्ट एडवर्ब भी होता है। अलग अलग तरीके से हम लोग यूज़ करते हैं, तब जा कर के पता चलता है, ठीक है। और आगे हम लोगों ने क्या देखा, आगे हम लोगों ने देखा प्रीपोजिशंस। प्रीपोजिशन बच्चों को बहुत डिफ़िकल्ट महसूस होता है यूज़ करना, उनका सही से पहचान पाना। तो प्रीपोजिशंस वैसे वर्ड्स जो रिलेशन को इस्टेब्लिश करते हैं। क्या इस्टेब्लिश करते हैं? रिलेशन। रिलेशन जो रिलेशनशिप को इस्टेब्लिश करते हैं, वही वर्ड जो है प्रीपोजिशंस कहलाते हैं। किसका रिलेशनशिप? तो इम्पॉर्टेंट है किसी भी सब्जेक्ट का उसके अदर वर्ड्स से। वो अगर इस्टेब्लिश कर रहा है, उन दोनों के बीच में कुछ बता रहा है, कुछ है, बताया जा रहा है, तो हम कहते हैं कि वो प्रीपोजिशन है। वो कौन सा वर्ड कर सकता है? वो प्रीपोजिशन कर सकता है। और उसके बाद हम लोगों ने देखा कंजंक्शंस। कंजंक्शन कौन से वर्ड्स होते हैं? वैसे वर्ड्स जो दो वर्ड्स को जोड़ देता है, जोड़ने का काम करता है कंजंक्शंस। या तो दो वर्ड्स को जोड़ देगा या दो सेंटेंसेस को जोड़ देगा। तो वैसे वर्ड्स जो जोड़ने का काम करते हैं वो कंजंक्शंस कहलाते हैं। एग्जाम्पल्स में हमने देखा राम एंड श्याम को जोड़ने का काम कर रहा है, एंड यही वर्ड है जो राम और श्याम को जोड़ रहा है। तो ये हमारा क्या हो गया? कंजंक्शंस। यहाँ ही इज़ प्लेइंग एक सेंटेंस है और शी इज़ वॉचिंग टीवी सेकेंड सेंटेंस है। इन फर्स्ट और सेकेंड सेंटेंस को जोड़ने का जो काम कर रहा है वो वाइल कर रहा है। तो ये हमारा एक कंजंक्शंस हो गया। और नेक्स्ट में हमारा क्या था? इंटरजेक्शन। वैसे वर्ड्स जो सडन फीलिंग्स एंड इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए यूज़ किया जाता है, क्योंकि वर्ड्स तो बोल नहीं सकते हैं। तो वैसे वर्ड्स जो एक्सप्रेस करता है आपका फेशियल एक्सप्रेशन, उसी फेशियल एक्सप्रेशन को एक्सप्लेन करने के लिए, यूज़ करने के लिए, दिखाने के लिए हम लोग जिन वर्ड्स का यूज़ करते हैं वो वर्ड्स हैं हमारे इंटरजेक्शंस। वाओ, यू हैव वॉन दी मैच। तो ये एक इंटरजेक्शन है। और भी बहुत सारे इंटरजेक्शंस है, आउच, ओ, हाउ, ये सारे के सारे इंटरजेक्शंस का पार्ट होता है। और इन सभी चीज़ों को हम लोग डिटेल में स्टडी, ये हमारा एक ओवरव्यू है कि क्या होते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच और उनके कितने टाइप हैं, और इन सभी टाइप को कैसे हम सेंटेंसेस में पहचान पाएँ। उसके बाद यदि आप इसको डिटेल में स्टडी करना चाहते हैं, हर एक पार्ट्स ऑफ स्पीच को अच्छे से स्टडी करना चाहते हैं, तो गूगल प्ले स्टोर से हमारा माइंड मेकर गुरुजी ऐप को डाउनलोड करके एनरोल हो करके आप हमसे जुड़ सकते हैं और एक बेटर तैयारी के लिए हमसे कनेक्ट रहने के लिए धन्यवाद।